दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है RS अग्रवाल से हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, सेट्स नाम है, ठीक है। तो आज हम लोग सेट्स के क्वेश्चन को समझेंगे, सेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सेट्स होता है क्या है, ठीक है। तो सेट्स एक मैथ का ब्रांच है, शाखा है, ठीक है, जो कि हम लोग को वेल डिफाइंड आंसर करने सिखाता है। वेल डिफाइंड आंसर मतलब सटीकता के साथ आंसर, मतलब कि उसका सिर्फ वही आंसर होगा, ठीक ना। तो हम लोग आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही देखिए, यही है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10, मतलब कि 10 से नीचे, 10 से लेस देन मतलब 10 से नीचे की जितनी पूर्ण संख्या है ना उसका संग्रह, मतलब 10 से नीचे की पूर्ण संख्याओं का संग्रह, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इतना ही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है 0 से लेके 9 तक दिया हुआ है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गिनेगा, मतलब 10 से नीचे का पूर्ण संख्याओं का संग्रह अगर निकालेगा तो कितना आएगा, 0 से लेके 9 तक आएगा। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति निकालेगा तो इसका आंसर यही आएगा सटीकता के साथ, और इसका आंसर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सेट्स का मतलब कि कोई और दूसरा इसका आंसर नहीं हो सकता है ना, यही होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या में 1 का बी में चलते हैं। तो 1 का बी में देखिए क्या है, बी में तो 1 का बी देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है। बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो मतलब इंडिया में भारत के सभी अच्छे हॉकी प्लेयर का क्या करता है, कलेक्शन यानी संग्रह करना है। तो अब आपके हिसाब से इसका सटीकता के साथ आंसर नहीं है, इसलिए क्या है, सेट्स नहीं है। बताएं क्यों, बताएं, रुकिए बता रहे हैं। क्योंकि ना इसका देखिए हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया मतलब भारत में गुड हॉकी प्लेयर आपके हिसाब से कोई और हो सकता है और मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है, इसलिए इसका संग्रह अलग अलग यानी इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। यही क्या है, सेट्स नहीं है, ठीक है, मतलब ये सेट्स नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, 1 का सी देखते हैं। तो 1 का सी यही क्वेश्चन है हमारा। 1 का सी में बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन दिस ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में सभी क्या है, क्वेश्चनों का संग्रह। तो इस चैप्टर में जैसे मैं मान लीजिए कि इस चैप्टर में सेट्स है, तो सेट्स चैप्टर में कितना होगा क्वेश्चन, लगभग 30-40। तो कोई भी अगर आदमी गिनेगा तो मान लीजिए कि 30 है तो 30 ही उसका क्वेश्चनों की संख्या आएगा, या फिर हम गिने या फिर आप गिने कितना आएगा, 30 ही आएगा। इसलिए क्या है, ये सेट्स है, यानी वेल डिफाइंड आंसर इसका आ गया हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 1 का डी में। तो 1 का डी में हमारा देखिए 1 का डी क्या बोलता है। 1 का डी बोलता है, यही क्वेश्चन है, बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफ़िकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, मतलब आपके हिसाब से कोई और डिफ़िकल्ट हो सकता है चैप्टर्स और मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है। तो इसका भी क्या है, वेल डिफाइंड आंसर नहीं है, मतलब आपके हिसाब से भी कोई और डिफ़िकल्ट चैप्टर हो सकता है और मेरे हिसाब से भी कोई और हो सकता है, ठीक ना। तो इसका वेल डिफाइंड आंसर नहीं है, मतलब ये सेट्स नहीं होगा, सेट्स ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 1 का अब ई में, ठीक है। तो 1 का ई देखिए बोल रहा है क्या, तो 1 का ई बोल रहा है, यही क्वेश्चन है 1 का ई में। तो बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ हिंदी नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी नोवेल, नोवेल मतलब होता है साहित्य, ठीक है। तो साहित्य जितने भी साहित्य मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं उसका संग्रह। तो मुंशी प्रेमचंद्र का मान लीजिए 40 है, मान लीजिए 40 क्या है, नोवेल है। तो 40 नोवेल लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर गिनेगा इनके जो है नोबेल को, तो कितना आएगा, 40 ही आएगा, ना कि दूसरा कोई आएगा। इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी ये सेट्स हो जाएगा, ठीक है, आपका ये सेट्स हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे एफ में। 1 का एफ, 1 का एफ देखिए क्या है। 1 का एफ बोल रहा है, 1 का एफ हमारा है कि यहाँ देखिए यही है हमारा क्वेश्चन है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में यानी भारत का 11 बेस्ट क्रिकेटर प्लेयरों का समूह, टीम, ठीक है। तो आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से भी कोई और हो सकता है, यानी इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, अन्यथा ये सेट्स नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जी में। तो जी में देखते हैं क्या है हमारा। तो जी में देखिए, जी में बोल रहा है कि यही है हमारा जी का क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर हुज नेम बीइंग
विथ द लेटर एम, मतलब एक साल में, एक साल के ईयर दे दिया हुआ है, मतलब बोल रहा है कि एक ईयर में जो है एम लेटर से स्टार्ट मंथ का नाम, मंथ का संग्रह। ठीक है, तो मंथ तो मतलब एक ईयर में तो 12 मंथ होता है, तो 12 मंथों में जैसे में जनवरी फरवरी ये सब है, तो एम से, एम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो दो ही सिर्फ होगा, देखिए मार्च और मई, और कोई तो नहीं होगा। तो मार्च और मई, मार्च और मई हो जाएगा, सिर्फ मार्च और मई। तो और कोई भी इंसान जब गिनेगा, इसका संग्रह करेगा, तो सिर्फ मार्च और मई ही आएगा, और कोई तो नहीं आंसर आएगा। इसलिए क्या है आंसर, वेल डिफाइंड है, इसलिए ही सेट्स है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, जी के बाद एच। अब हम लोग एच में चलते हैं। देखिए एच में आंसर इसका क्या है, इसका क्वेश्चन पहले देखिए, इसके बाद हम लोग आंसर देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक मतलब इंटरेस्टिंग यानी मज़ेदार किताबों का संग्रह। आपके हिसाब से मज़ेदार किताब कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से मज़ेदार किताब कोई और हो सकता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये आंसर क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट्स नहीं होगा। सेट्स क्या है, नहीं है। अब ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए इस सेट्स हम लोग का नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आई में। तो आई में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सॉर्ट्स बॉय ऑफ योर क्लास, मतलब आपके क्लास में नाटे बॉय मतलब नाटे लड़कों का संग्रह। तो मान लीजिए कि आपका हाइट 5 फीट है, तो 5 फीट से 5 फीट है और आपसे सब छोटे हैं, तो आपके लिए कुछ और संख्या होगा नाटे लड़कों का। और मान लीजिए कोई 3 फीट का है और उससे छोटा 2 ही लड़का है, तो उसका संख्या कुछ तो और होगा। ठीक है, तो यही अलग अलग संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सेट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले के क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं।